हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल सेट प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि यह टेस्ट नंबर 9 है और इसके पहले जो भी सेट हुआ है वह सेट अपलोड कर दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और यह जो है टेस्ट नंबर 9 है, जो कि यह बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है और स्पेशल चलाया जा रहा है। इसलिए आप लोग इस सेट को ज़रूर लगाइए, ताकि यह एग्ज़ाम में आने का अति संभावना है, इसलिए आप लोग इस सेट को ज़रूर लगाए। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन होगा टेस्ट 9 का, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। जो इसका उद्देश्य है यही है, राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय जो है यही है, जो कि ई गवर्नमेंट पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था उसका विषय था नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। इसका आंसर 1 हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यह 8वां संस्करण था, जो कि मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था ना, वह यह जो है 8वां संस्करण था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह नारायण प्रधान को, यह जो है नारायण प्रधान को प्रदान किया गया है 31वां GD बिरला पुरस्कार। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों यह जो है 20वां वरुण अभ्यास 2022 जो है ना, यह भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो यह 20वां वरुण और अभ्यास है 2022 का। दोस्तों अब आशा करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और एक लाइक भी कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्ति हुई है। किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों रविंद्र जडेजा, रविंद्र जो है ना, रविंद्र जडेजा जो है ना, इन्हीं को जो है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर जो है नामित किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, एक बार कम से कम शेयर कर दीजिएगा। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली की। जॉर्जिया मेलोनी जो है ना, यह इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इटली की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की रटौला आम को GI टैग दिया गया है। रटौला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश का है रटौला आम, जो कि GI टैग दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, I2U2 निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। ईरान जो है ना, यह I2U2 में शामिल नहीं देशों में से है, ईरान है। और जो शामिल है वह इंडिया शामिल है और USA शामिल है और UAE शामिल है, और ईरान शामिल नहीं है I2U2 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त है। ये बात सही है, प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त है। तो वही भारत का स्थान बता देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 105 मतलब 150वां स्थान है, 150वां और जो है भारत का स्थान है, 150 स्थान है भारत का, और प्रथम में नॉर्वे हो जाएगा, जो कि 2022 के संदर्भ में, यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2022 के संदर्भ में है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है FDI में, क्योंकि भारत का स्थान 7वां है। आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी कौन सा स्पेस सेक्टर से
लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेस एक्स से जो है लॉन्च किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फाल्कन हेवी, जो कि स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 अप्रैल को मनाया जाता है समानता दिवस। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि यह स्पेशल है एग्जाम के दृष्टि से। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरंजन दास, जो कि यह गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक लिखे हैं सुरंजन दास। और आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है फसल विविधकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह तेलंगाना है, जो कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग किया है तेलंगाना। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन बना है। तो अमृत सरोवर वाला राज्य बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश बना है अमृत सरोवर वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है। तो इसका जो है असत्य है, इसका आंसर बी, जो कि असत्य है। और असत्य को नहीं देखते हुए सत्य को देखते हैं। जो है लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और स्टैटिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। जो एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक तो स्टैटिक बल का मान सबसे अधिक, सबसे कम तो लोटनिक घर्षण का बल का मान सबसे कम। यह सही है। और सी में देखते हैं ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण कम होता है। तो यह भी सही है, ठोस में सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस में घर्षण सबसे कम। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है असत्य का चुनना है, तो इसका असत्य हो जाएगा बी, जो कि असत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा वान ग्यूरिक ही द्वारा ही पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किया गया था, वान ग्यूरिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान बताना है। तो ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान जो होता है क्या होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, यह बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान बढ़ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हाइजेन द्वारा दिया गया था। प्रकाश तरंग का सिद्धांत या हाइजेन द्वारा दिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नीला और पीला मिला देंगे दोस्तों तो यह सफेद रंग प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा नीला और पीला। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणों में संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। कैथोड किरणों के संबंध में असत्य को चुनना है। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि असत्य है। और जो सत्य है उसको देखते हैं यह गैस को आयनीकृत कर देता है। मतलब कैथोड किरण जो होता है ना, यह गैस को आयनीकृत कर देती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और उसके बाद यहाँ पर है जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरता है तो एक्स किरण को उत्पन्न करता है, जो कि ये भी सही है। और डी में है इनकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, ये भी सही है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व गुण का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो किलोग्राम वर्ग मीटर, जो कि यह जड़त्व गुण का मात्रक है, किलोग्राम वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है रेडियो धार्मिकता मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक गीगर मूलर काउंटर से, मतलब जीएम काउंटर से मापा जाता है, गीगर मूलर काउंटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इंजन जो है ना, यह ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित कर देता है, यह इंजन है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन पे अगला। तो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संवहन द्वारा। संवहन प्रक्रिया द्वारा ही पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, संवहन प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अम्ल वह पदार्थ है जो कि अम्ल जो कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह डी हो जाएगा, यह आर.के. हेनियास के। आर.के. हेनियास ने दिया था कि वह अम्ल पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, आर.के. हेनियास। अगला क्वेश्चन है, बादल तथा कुहासा का उदाहरण है। तो बादल और कुहासा का उदाहरण बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि गैस में द्रव का विलयन। बादल और कुहासा जो होता है ना, गैस में जो कि द्रव में विलयन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार के दहन उदाहरण है? श्वसन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मंद दहन का उदाहरण है। मंद दहन का उदाहरण है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मतलब जाता है या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में? तत्व बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। दोस्तों, ऑक्सीजन जो है ना सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है, जो कि यह तत्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिरुसाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीसा का अयस्क है। सिरुसाइट सीसा का अयस्क है। कुंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुंतकनाशी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का प्रयोग जो किया जाता है कुंतकनाशी के रूप में किया जाता है, जिंक फास्फाइड। मानव में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइलिन। टाइलिन जो है ना यह सहायक होता है मानव में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए। स्टार्च को ग्लूकोज में टाइलिन जो है यह सहायक होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? एरोमेटिक यौगिक नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है ना एरोमेटिक यौगिक नहीं है। जो एरोमेटिक यौगिक है उसको देखते हैं, बेंजीन है, फिनोल है और एनिलीन है। अगला क्वेश्चन है, बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत है बहुलीकरण के संदर्भ में? तो इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि असत्य है। और सत्य को देखते हैं, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो कि सही है। बहुलीकरण के संदर्भ में जो है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो कि सही है। और सी में है, इनमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, मतलब इनमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, जो कि सही है। और इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य, इसका आंसर जो है जो बी हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन है, तरंग यांत्रिक सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक, डी ब्रोगली। क्योंकि तरंग यांत्रिक जो खोज किया है डी ब्रोगली द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन का शब्द किसने दिया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, व्हाइट मैन द्वारा दिया गया था कोशिका द्रव्य विभाजन का। यह जो है सर्वप्रथम दिया गया था, शब्द का प्रयोग किया था व्हाइट मैन ने किया था। कोशिका द्रव विभाजन शब्द का प्रयोग व्हाइट मैन ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, शैवाल युक्त साइकस जौरे को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, कोरेलाइड। कोरेलाइड जड़ कहते हैं। शैवाल युक्त साइकस जो जड़ होता है ना उसे हम कोरेलाइड जड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, शरीफा कौन सा भाग मतलब शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य है, मतलब कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, फल भित्ति खाया जाता है। दोस्तों, शरीफा फल भित्ति याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, अवायवीय श्वसन का पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य में, जो कि अवायवीय श्वसन जब पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, ऑक्जिन।
ऑक्जिन जो है ना यह बीज रहित फल के उत्पादन में हार्मोन सहायक होता है ऑक्जिन। अगला क्वेश्चन है बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है बिल्ली। अगला क्वेश्चन है ओबिलिया, ओबिलिया किस संघ के जीव है? ओबिलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक निडेरिया। निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है ओबिलिया, निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वह कौन सा आयन है जो कि रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Cu+, जो कि रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है Cu+। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन होगा डियाडेनम, डियाडेनम का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा छोटी आंत का भाग है। डियाडेनम जो है ना यह छोटी आंत का भाग है। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेलिओडिसिस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संक्रमण रोग है। मेलिओडिसिस जो है ना यह संक्रमण रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट से है। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ब्रोकेन विंग नामक पुस्तक के लेखक? ब्रोकेन विंग नामक पुस्तक, ब्रोकेन विंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। ब्रोकेन विंग नामक पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा ही यह लिखा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो है यहाँ बराबर दिया हुआ है और यहाँ पर भरना है निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्यह्रास प्लस निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अर्धन्यायिक जो है बैंकिंग लोकपाल जो है ना यह अर्धन्यायिक जो है यह प्राधिकारी के रूप में होता है। अर्धन्यायिक याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनमोहन सिंह है जो कि राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है मनमोहन सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 7 शील व्रतों का उल्लेख है, 7 शील व्रतों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। 7 शील व्रतों का संबंध जो है जैन धर्म से संबंधित है, जो कि यह उल्लेख है जैन धर्म से। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व थे? तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मस्थलीय है और उसके बाद कंटक शोधन है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4 धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। अगला क्वेश्चन होगा पृथ्विया का प्रथम वीर उपाधि थी? पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया था पृथ्विया प्रथम वीर, यह समुद्रगुप्त द्वारा उपाधि लिया गया था। आते हैं क्वेश्चन पर। तो गंग वंश की राजधानी बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तलकांड। जो गंग वंश की राजधानी था यह तलकांड था। अगला क्वेश्चन है संगम युगीन सहित का लेखक? संगम युगीन सहित लिखा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काव्य शैली में लिखा गया है। संगम युगीन सहित जो लिखा गया यह काव्य शैली में लिखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन होगा चोल काल का बेल्लार होते थे? चोल काल का बेल्लार जो है होते थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा बड़े भूस्वामी होते थे। जो बेल्लार थे ना दोस्तों यह बड़े भूस्वामी होते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसे बारी बारी से देखेंगे कथन को। तो पहला कथन देखते हैं सल्तनत कालीन स्वर्ण व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, जो कि यह पहला कथन सही है। और दूसरा कथन है बलबन के समय सल्तनत की सेना को
ह से कल्ब या कल्ब सुल्तानी का है था, जो कि गलत है। सिर्फ एक ही कथन सही है, इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन होगा, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुहत सिंह को जो है यह अधिकारी है, मुहत सिंह इन्हीं को दिया गया था, जो कि औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का जो है अधिकारी के रूप में दिया गया था, मुहत सिंह। इसका आंसर सी हो जाएगा। मंदसौर की संधि 1828 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था मंदसौर की संधि, जो कि 1818 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तूफानी हिंदू के उपनाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू के उपनाम से जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन पर। तो एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होमरूल लीन की स्थापना इन्होंने अपने लीन के अध्यक्ष किससे नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, झारखंड। जो हुल विद्रोह था ना, यह झारखंड राज्य से था। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1899 से 1902 में हुआ था बोअर युद्ध। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, हावड़ा और शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1910 में हुआ था दोस्तों। हावड़ा और शिवपुर षड्यंत्र 1910। आते हैं क्वेश्चन पे। तो पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स प्रस्ताव में दिया गया था। आंशिक मान्यता दिया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में, जो कि यह पाकिस्तान की मांग को पहली बार क्रिप्स प्रस्ताव में आंशिक मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन होगा, शिवकिला द्वारा जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिवकिला द्वारा जो जोड़ता है ना, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, पीर पंजाल श्रेणी, जो कि यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। जो आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत उसको देखते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी आता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है ट्रांस हिमालय में, और जास्कर आता है। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम ये सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। इसका आंसर बी हो जाए, जो कि गलत है। सही को देखते हैं। चमेरा परियोजना जो कि रावी नदी पर है, चमेरा परियोजना रावी नदी, और सी में है टनकपुर परियोजना जो कि शारदा नदी पर है, टनकपुर शारदा नदी, और डी में है तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर है। और यहाँ पर लिखा है असत्य, तो असत्य का चुनना था, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन है, जोनहा जलप्रपात किस राज्य में है? जोनहा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, झारखंड में स्थित है। जोनहा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कथन है, इसका पहला कथन देखते हैं, तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, जो कि सही है। तेंदु ही वृक्ष की लकड़ी से कत्था को तैयार किया जाता है। और उसके बाद दूसरा कथन है, बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। बीड़ी बनाने के लिए खैर जो है ना, खैर वृक्ष का पत्ता को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। आते हैं क्वेश्चन पर।
तो मलबरी, जो मलबरी होता है ना, और ट्रॉपिकल, टस्सर इत्यादि जो है फसल किस्म है, तो किसका किस्म है? मलबरी, ट्रॉपिकल और टस्सर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रेशम का किस्म, याद रखिएगा रेशम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। ऑर्किड स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी, जो कि यह सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी। आते हैं क्वेश्चन पे, तो देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जनसंख्या नीति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कि 1976 में यह घोषणा किया गया था, जनसंख्या नीति 1976। अगला क्वेश्चन है, कौवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? कौवल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना में स्थित है कौवल बाघ अभ्यारण्य, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायर, जो कि यह जो है नायर जनजाति में पाया जाता है, नायर, परिदर्शक पति नायर। आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन होगा, पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? पनिहारी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुजरात का है, पनिहारी गुजरात का लोक नृत्य है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा ओलियर रेडिले कछुआ प्रजनन स्थल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है, वहीं पर ओलिवर रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1960 में किया गया था, सीमा सड़क संगठन 1960। आते हैं क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 में किया गया था, पंचांग सुधार समिति का गठन 1952। क्वेश्चन है अगला, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया था? लोक सेवा आयोग, तो इस कौन सा देश से? इसका आंसर जो है ना, यह डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन होगा, संविधान के संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल के 2/3 सांसद विधि अपने दल से अलग होकर अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं, जो कि सही है, और दल बदल जो विघटन नहीं माना जाएगा, ऐसी स्थिति को सदस्यों को सदस्यता समाप्त नहीं होगा। तो कौवा संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91, याद रखिए 91 संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था, 91 याद रखिएगा आप लोग। अगला है, लोकपाल का कार्यकाल बता देना है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 या 70 वर्ष, लोकपाल 5 या 70 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तनख्वाह समिति 2010 का संबंध बताना है, तनख्वाह समिति 2010, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामला, चुनाव कानून और चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामला की जांच करता है तनख्वाह समिति। आते हैं क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा, अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो विधानसभा में आरक्षण, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 332 में यदि वर्णित किया गया 332। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा, जो कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं, गुलजारी लाल नंदा। आगे है, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? मूल संविधान में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 8 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था, 8 मूल संविधान में कहा जा रहा है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी है, तो ये सलाहकारी है और संवैधानिक है और अर्ध न्यायिक है, तीनों है। अगर एग्जाम में पूछे तो कोई भी इसमें से आप मार सकते हैं। वित्त आयोग जो है ना, संवैधानिक है और
सलाहकारी है और अर्ध न्यायिक है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकरण प्रदान करता है। 120 बताना है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि संसद में प्रयोग की जाने वाला भाषा, ये भाषा से संबंधित है। संसद में प्रयोग की जाने वाला भाषा जो है अनुच्छेद 120 में ये वर्णित है। क्वेश्चन है अगला, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? फर्स्ट ट्रैक कोर्ट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त आयोग द्वारा किया गया था। वित्त आयोग, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट वित्त आयोग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले देखते हैं उसका आयु जो है ना 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि सही है, यह आवश्यक है 35 वर्ष राष्ट्रपति का। आते हैं अगले ऑप्शन पे। तो बी में है पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो, जो इसका आंसर बी हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो। और सी में है संसद चुने जाने योग्य रखता हो, जो कि सही है, ये जरूरी है। और डी में है देश का नागरिक हो, ये भी जरूरी है। जो जरूरी नहीं है इसका आंसर बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा, जो कि गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ा लिखा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का जो उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसे सजाना है, तो इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, और उसके बाद हो जाएगा आर.के. वेंकट रमन, और उसके अंतिम हो जाएगा के.आर. नारायण। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, परसियो। परसियो को जो है ना यह सम्मिलित नहीं करता है। अनुच्छेद 25 जो है ना, यह हिंदू शब्द जो है परसियो से सम्मिलित नहीं है। और जो 25 जो अनुच्छेद ये सम्मिलित है वह बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से और सिख से है, परसियो से नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। इसका आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों ये सब मैथ है, तो आप लोग बना लीजिएगा इसे, और उसके बाद क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, करते नहीं हैं। तो हम फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, अगला सेट नंबर 10 लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को सेट पहले प्रोवाइड हो सके।